स्टूडेंट, मैं दिनेश गुजरे स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ्स की कुछ ऐसी बहुत बारीक और ऐसी बारीक कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें जो मैथ्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। मैं आप उन छोटी छोटी चीज़ों को सीखने की तरफ एक और कदम हमारा। तो आज का वीडियो हमारा बहुत ही बेसिक चीज़ के ऊपर है, बहुत छोटी छोटी बेसिक चीज़ों के ऊपर है जो आपके छोटे से छोटे डाउट को उम्मीद करता हूँ पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और सीखिए कुछ बेसिक मैथ्स की ट्रिक्स, आपके लिए कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको समझना और सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। तो सबसे पहले आज हम ये सीखेंगे कि जो वेरिएबल्स होते हैं यानी कि जो चर राशियां होती है, जब हमें उनका मान निकालना होता है तो उनको हल करने के तरीके कितने होते हैं। तो उनको हल करने के तरीकों पर उनका साइन कब चेंज होना है, कब नहीं होना है, ये पूरे तरीकों को डिस्कस करते हैं हमारे इस क्वेश्चन से। तो जैसे ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आपके पास है, इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की हमें बहुत जरूरत पड़ती है। तो जैसे कि एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन जो आप देख रहे होंगे आपके सामने है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले अगर आपसे कहा जाए कि आपको इस x की वैल्यू निकालनी है, चलिए अगर आपको इस x की वैल्यू निकालनी है तो बहुत से बच्चे तो बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो इसे सॉल्व नहीं कर पाते, बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो उन्हीं के लिए हम बताते हैं कि हमें इसमें करना क्या होगा। तो सबसे पहले जब आप इस x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये x होना चाहिए अकेला। अकेला मतलब इसके आसपास कोई भी नंबर नहीं होने चाहिए। अच्छा, इसमें बीच में इक्वल टू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जहां पर हम पक्षांतर करने वाले से अपन इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। तो किस तरह से करते हैं, जिससे पहले आप इसको इस x की वैल्यू निकालनी है तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अगर आपको इस x की वैल्यू निकालनी है तो इस x को आपको अकेला करना है, और इसको अगर आपको अकेला करना है तो इसके पास से सबसे पहले वो नंबर हटाइए जो या तो प्लस में है या तो माइनस में है। सबसे पहले वही नंबर हटता है। अब हटेगा कैसे, देखिए पक्षांतर होगा यानी कि ट्रांसफॉर्म होगा। तो होगा कैसे, इक्वल टू में जो नंबर 4 है सबसे पहले आप उसे वैसे लिख लीजिए, उसको बिना किसी चेंज करे आप इक्वल टू के नंबर को वैसे लिख लीजिए। अब आप ध्यान से देखिए, आप जो यहां पर ये जो प्लस का 3 देख रहे हैं ये दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। आपको 3 चीजों में गड़बड़ी नहीं करनी है। वो है पहला, सबसे पहला यहां के नंबर को आपको पहले लिखना है, ये आपको भूलना नहीं है। यहां का नंबर जब दूसरी तरफ जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये बात आपको नहीं भूलना है। कहने का मतलब है अगर वो प्लस है तो दूसरी तरफ जाके वो काय का हो जाने वाला है, माइनस का हो जाने वाला है। और अगर ये माइनस का है तो इधर आके काय का हो जाने वाला है, प्लस का। ये आपको नहीं भूलना है। दूसरी बात आपको ये नहीं भूलना है कि इक्वल टू जहां पे लगा है वो वैसा का वैसे ही लगा रहेगा। तो सबसे पहली चीज हम निकालना सीख रहे हैं वेरिएबल की वैल्यू। तो वो कैसे निकाली जाती है, उसको आप अकेला करिए, और उसको अकेला करने के लिए सबसे पहले उसके पास से वो नंबर हटाइए जो प्लस में होते हैं या फिर माइनस में होते हैं। अब जैसे ये प्लस में तो जरा के माइनस का हुआ, तो 2x बराबर 4 में से 3 गया तो बचा 1। अब आप देखेंगे अब इस x के पास ये नंबर है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, नहीं पता हो तो फिर सुन लीजिए। मतलब x और नंबर के बीच में अगर कुछ नहीं है तो समझ लीजिएगा वहां पे इनटू है। कोई भी वेरिएबल और नंबर के बीच में अगर कुछ नहीं होता तो वहां पे इनटू होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, अब ये इनटू से चला जाएगा डिवाइड में। और अब जो याद रखने वाली बात है, जब आप इस नंबर को हटाते हैं तो ये प्लस का होता है तो उधर जाके माइनस का होता है, माइनस का होता है तो उधर जाके प्लस होता है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना, अगर आप कोई इंटू का नंबर हटा रहे हैं, जैसे इनके बीच में कुछ नहीं इंटू है, और इस नंबर को जब हटा रहे तो ये इंटू से जब डिवाइड में जाता है तो साइन चेंज नहीं होता। कहने का मतलब है अगर ये प्लस का है तो नीचे जाके भी प्लस का ही रहने वाला है, और अगर ये माइनस का है तो नीचे जाके भी माइनस का ही रहने वाला है। इसमें कोई निशान नहीं बदलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इनटू से जब डिवाइड में आप कोई चीज को लेके जाते हो, गुणा से जब भाग में किसी चीज को लेके जाते हो, तो उसका चिन्ह चेंज यानी उसका साइन चेंज नहीं होता है। ये चीज आपको नहीं भूलनी है। चलिए मैं आपके लिए एक और चीज ले रहा हूं। अब मान लीजिए आपको ऐसी किसी चीज की वैल्यू निकालनी हो, अब आपको x की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है। चलिए इस बार हम इसको यहां पर नंबर बदल के -5 लेते हैं। तरीका वही है, आपको x निकालना है, मतलब x y z a b c कुछ भी हो, सब में तरीके सेम ही लगाने हैं। मान लीजिए अब आपको ही निकालना है, तो पहला रूल आपको वही अपनाना है जो हमने आपको बताया। सबसे पहले यहां जो नंबर है वो हटाइए, भले ही वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इक्वल ये वाला 5 वैसे ही, ये माइनस का 5 इधर आके काय का हुआ प्लस का, तो x/2 = 5, और 5 कितना हो गया 10। चलिए आप यहां देख रहे थे ये नंबर इनटू में था तो डिवाइड में गया था। अब आप देख रहे हैं ये नंबर डिवाइड में है तो ये इनटू में जाएगा, इसका भी साइन चेंज नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखना है आपको, जब कोई नंबर इनटू से डिवाइड में जाए या कोई नंबर डिवाइड से इनटू में जाए, इसका साइन चेंज नहीं होता है।
ये बहुत एक छोटी सी चीज है जो बहुत से लोगों को तो बहुत आसानी से आ जाती है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट बेचारे नहीं कर पाते। उनके लिए ये बहुत जरूरी चीज है याद रखने वाली कि x के साथ कोई इंटू में नंबर हो या डिवाइड में हो, उससे पहले आपको ये देखना है कि उसके पास प्लस में कौन सा नंबर है और माइनस में कौन सा नंबर है। सबसे पहले आप उसे ही हटाएंगे। अगर वो प्लस में तो उधर जाके माइनस का होने वाला है, अगर वो माइनस में तो जाके प्लस का होने वाला है। उसके बाद इंटू का नंबर डिवाइड में आने वाला है और डिवाइड का नंबर इंटू में जाने वाला है। लेकिन 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 साइन चेंज नहीं होगा। तो अब आने वाले हम अगली चीज पर। अगली चीज जो बच्चों को वो भी बहुत डिफिकल्ट लगती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। आप एक और चीज मैं आज आपको सिखाना चाहूंगा, आप ध्यान रखिए। सपोज आपके पास 3/2 है और इसके नीचे मान लो आपको 6/5 मिल जाए, तो ये कहलाता है अपॉन के नीचे अपॉन। मतलब जब इस तरह से डिवाइड आपके पास आए कि बटे के नीचे बटे आए, जब बटे के नीचे बटे आए तो आप ध्यान रखिएगा ऊपर का नंबर तो वैसे ही रहने वाला है, बीच में लगाइए इंटू, ये पलट जाता है, ये ऊपर आके पलट जाएगा। 6/5 है तो ये हो जाएगा 5/6। ये भी एक चीज है मैथ्स के बेसिक में, ठीक है, समझिए ध्यान से। ये नंबर वैसे ऊपर का नंबर जब भी बटे के नीचे बटे आ जाए तो ऊपर का नंबर वैसे ही रहने दीजिए, जो नीचे का नंबर है ये पलट जाएगा। कैसे पलट जाएगा? ये नंबर ऊपर आ जाएगा और ये कहां आ जाएगा? नीचे। तो आपका अब ऊपर का ऊपर इंटू कर दीजिए, 5 3 15 और नीचे का नीचे कर दीजिए 6 2 12। ये आपका आंसर। अच्छा, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए आपके सामने कि ऊपर तो अपॉन में नंबर हो लेकिन नीचे ना हो, तो कोई बात नहीं, हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो वहां हमेशा 1 होता है। तो आप इमेजिन कर लिए कि वहां पे 1 है। अब ऊपर के नंबर को वैसा का वैसे लिखिए, बीच में इंटू लगाइए, इसको पलटा दीजिए। 7/1 है तो ये हो जाएगा 1/7, ऊपर का ऊपर इंटू नीचे का नीचे। ये आ गया आपके पास। तो ये दूसरी चीज आपको मैंने बताई है ध्यान रखने के लिए, वो ये कि अगर कभी आप डिवाइड के नीचे डिवाइड का कोई नंबर नीचे देखे, बटे के नीचे बटे का कोई नंबर देखे, तो ऊपर के नंबर को वैसे ही लिखे और नीचे के नंबर को पलटा दे, लेकिन इंटू में। फिर ऊपर का ऊपर इंटू कर दे और नीचे का नीचे। ये एक आंसर। अब एक अगली चीज आपके लिए वो भी देखिए। अब एक ऐसी चीज, भैया ये तो मोस्टली क्वेश्चनों में यूज होती रहती है, वैसे भी आज जितनी भी ट्रिक मैंने ली है मोस्टली क्वेश्चन में यूज होने वाली ट्रिक ही ली है मैंने आप लोगों के लिए। बहुत बड़ा बेसिक आप लोगों के लिए लिया है। उसमें एक चीज आपको ये देखनी चाहिए, कभी कभी आपके सामने ऐसे मैक्सिमम टाइम आपके पास ऐसे डिवाइड में नंबर आ जाते हैं। अब इनको सिंपल करना पड़ता है, मतलब ये कितना और छोटा हो सकता है और कितना सिंपल हो सकता है। तो इनको सिंपल करने के लिए आपको एक ही लॉजिक को लेके चलना है। आपको इन्हें ऐसे नंबर से कैंसिल करना है जिसके टेबल में ये दोनों आ जाए। जैसे आपको इन दोनों को उसी नंबर से काटना है कि जो एक ही नंबर के टेबल में ये दोनों आते हो। जैसे आपको देखना है कि 16 और 18 दोनों किसके टेबल में आते हैं, तो आपको याद होगा दोनों 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 के टेबल में 16 8 बार और 2 के टेबल में 18 9 बार, तो 8/9 आ गया। यानी कि आपको इन नंबरों को ऐसे काटना है कि ये एक ही टेबल में आते हो, अलग अलग टेबल में नहीं आते हो, एक ही टेबल में आते हो, तभी आप इन्हें काट सकते। ऐसा कभी नहीं कि ऊपर अलग काट दिया नीचे अलग काट दिया। अब आपको आंसर ऐसे छोड़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा दिमाग लगाना है। और काटने का मतलब होता है डिवाइड। आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो आप रफ में डिवाइड करके देख लीजिए और यहां पे सीधे लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए 8 और 9 दोनों ऐसे नंबर है जो किसी भी टेबल में नहीं आते, तो ये चीज यहीं पर खत्म हो जाने वाली है। चलिए, तो छोटा नंबर था, हम थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया 216 और लिया 184। अब हमको इतने बड़े नंबर को सोचना है, तो सबसे पहली बात आप पहले आखिरी में देख लीजिए। आखिरी में अगर इवन नंबर्स हो, इवन नंबर जैसे कि 2 4 6 8, 2 4 6 8 और 0, अगर आपको ये आखिरी में दिख रहे हैं तो आप समझ जाइए इसमें 2 से डिवाइड जाने वाला है। तो समझ जाइए कि भैया दोनों नंबर कैसे डिवाइड होने वाले हैं। 2 से अगर आपको ऐसा नहीं आता है तो रफ में आप क्या करके देख लीजिए, डिवाइड करके देख लीजिए। ये कटा 1 बचा, अब 1 में तो आपने डिवाइड कर सकते, 0 लीजिए, अगला नंबर 2 8 जा 16। तो भैया ये तो कट गया 108 बार। नीचे वाले में मैं आपको डायरेक्ट कर, आप डिवाइड कर लीजिएगा, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, ये 2 से कट गया। आखिर में फिर आपको 8 और 2 दिख रहा है, मतलब वही 2 4 6 7 8 जो मैंने बताया था। फिर ये 2 से कट सकता है, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, इसमें डिवाइड करिए, 2 4 जा 8, 1 गया, 2 6 जा 12। तो आप देख रहे हैं हमारे पास फिर से क्या है, 54/46, यानी आखिरी में फिर 4 और 6 है। मतलब वही हमने जो नंबर दिमाग में रख लीजिए, 2 4 6 8 और 0। तो फिर ये 2 से कट गया, कैसे, 2 2 जा 4, 1 जाएगा, 2 7 जा 14। आपको ऐसे नहीं आए तो आप रफ में ऐसे डिवाइड करके देख लीजिए। देखिए 2 2 जा 4, 1 बचा 14, 2 7 जा 14 ये।
और 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, अब आ गया 27/23। तो अब ये 2 से नहीं कटेगा, तो आप 3 से काट के देखिए, 4 से, 5 से, 6 से, पर आप वही नंबर लीजिए जो नंबर के टेबल में दोनों चीजें आ जाए, यानी कि जिसके भाग में दोनों नंबर आ जाए आप उसी नंबर से सिंपली इसे काट दीजिए। आप बहुत आसानी से सॉल्यूशन को पा लेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए ताकि ये चीजें सब तक पहुंचे। अब एक और ट्रिक मैं आपके लिए लेता हूं, वो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आपने इस तरह के समीकरण जरूर देखे होंगे और इस तरह के समीकरण को हल करके भी हमें वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो कैसे करेंगे? बहुत आसान तरीका है। आप बीच में किसको देख रहे हैं? इक्वल को। अगर आप इक्वल को देख रहे हैं तो बात ही खत्म हो जाती है। आपको ध्यान रखना है, आपको क्रॉस इंटू करना है। क्रॉस इंटू कैसे? इसके नीचे के नंबर का यहां इंटू करना है, बीच में इक्वल, और इसका इंटू यहां करना है। जब भी आप इस तरह की सिचुएशन देखें कि आपको x का मान निकालना हो, यानी कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो और आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ गई हो, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप बहुत आसानी से, बहुत इजी तरीके से बस इसका इधर इंटू कर दीजिए, इसका इधर इंटू कर दीजिए। अब आप सॉल्यूशन करिए। 6 का इंटू अंदर दोनों से होगा, 6 का x से करिए 6x माइनस 6 2 = 12। इंटू करते टाइम जहां जो साइन रहेगा वही रहेगा, उसके साथ आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब 3 का इधर 4 से करिए, 3 4 = 12x प्लस 3 5 = 15। तो ये इंटू हो गया। तो पहला काम आप ध्यान रखेंगे, इसका इधर हो जाए, इसका इधर हो जाए, ये आ जाए। अब आपको सिंपल x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन अगर ये कैसी इक्वेशन आ गई कि दोनों तरफ x है, तो कोई बात नहीं। आपका क्या काम है, अगर दोनों तरफ आपको चर राशियां दिख जाए, यानी कि दोनों तरफ अगर आपको वेरिएबल दिख जाए, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। आप वेरिएबलों को एक तरफ करिए, नंबर को एक तरफ करिए। कैसे? चलिए सबसे पहले देखिए, इन दोनों में बड़ा वेरिएबल कौन है? बड़ा वेरिएबल ये है। तो अब आपको करना क्या है, ये माइनस का 12 यहीं, क्योंकि वेरिएबल एक तरफ होने चाहिए, जैसे ना वेरिएबल एक तरफ होने चाहिए। और हाँ, इस बीच एक चीज बता दूं, वेरिएबल वाले नंबर यानी चर राशियों वाले नंबर सिंपल नंबरों से ना कभी जुड़ते हैं ना कभी घटते। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, इनको आपस में जोड़ देते हैं। नहीं बेटा, ऐसा आपको नहीं करना है, इन्हें आपस में नहीं जोड़ना है। कभी भी ध्यान रखना, चर राशि यानी वेरिएबल वाले नंबर सिंपल नंबरों से जुड़ते या घटते कभी नहीं है। वेरिएबल जुड़ता है सिर्फ वेरिएबल वाले नंबरों से ही, और घटता भी है तो वेरिएबल वाले नंबरों से ही जुड़ता है। इसलिए हम वेरिएबल के पास वेरिएबल ले जा रहे हैं, तो जब इसके पास ये जा रहा है तो इसके पास जो सिंपल नंबर है वो वहां से हटेगा। तो ये इधर आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है? इक्वल, यानी ये इक्वल टू के इधर आ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिए, बीच में अगर इक्वल हो और इक्वल के आजू बाजू कोई नंबर का ट्रांसफॉर्म हो, ठीक है, पक्षांतर हो, तो हमेशा उसका निशान बदलेगा। जैसे ये जो 15 है ये इधर आ रहा है, -12 तो यही था, वो जो प्लस का 15 है इधर आके काय का हुआ? माइनस का 12x। वैसे ही इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस है। किसी भी संख्या का निशान उसके आगे होता है, इसका निशान इसके आगे है, और अगर कुछ नहीं है तो वो प्लस है। तो ये प्लस इधर जाके काय का हो जाएगा? माइनस का। तो आप देख सकते हैं, मैंने अलजेब्रा के वीडियो में इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जरूर देखिएगा। अब आप देखिए, 2 नंबर माइनस के हैं। अब मैं यहाँ भी आपको एक आसान चीज बताने जा रहा हूँ। अगर आपके पास 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, 5 संख्या हो, चिंता की बात नहीं है। अगर 1 से ज्यादा माइनस है तो आप समझ जाना चीजें प्लस होगी। अगर 1 से ज्यादा माइनस है तो चीजें प्लस होगी। माइनस तभी होगी जब अकेला माइनस हो। तो आप देखिए, दोनों के पास माइनस है, मतलब 1 से ज्यादा हो गए, तो इनको प्लस कर दीजिए। 12 और 15 कितना हो गया? 27, पर साइन का आएगा माइनस का। इधर एक ही माइनस है, मतलब ये माइनस होंगे। 12 में से 6 गए तो 6x बचेंगे। अब आपको x निकालना है, अकेला करना है, जैसा भी बताया था। इसका इंटू का नंबर है, डिवाइड में आ जाएगा। तो -27 वैसे ही 6 इंटू से आ गया डिवाइड में, ये निकल गया x का मान। बहुत आसान तरीका है। वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा और बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेने वाले हो। अब वो माइनस की जो बात मैंने की थी, चलिए उसकी भी बात हम कर ही लेते हैं। अब आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज, -3, -2, -5, -6, इतने सारे आपके पास नंबर आ जाए, आप कंफ्यूज हो रहे हो और आपको सिर्फ इकलौता एक ही मान लो प्लस का नंबर दिख रहा हो, कोई आप अपने दिमाग में चलिए प्लस को भी हटा ही देते हैं। आप अपने दिमाग में एक बात बिठा लीजिए, 1 से ज्यादा माइनस आपको दिखे तो आपको उन्हें बस प्लस करना है। आंख बंद करके उन्हें प्लस कर देना, बात खत्म। 6 5 11 2 13 और 3, 6 5 11 11 2 13, 13 और 3 16, काय का 16 माइनस का, बस साइन माइनस का लगा देना, इतना कर देना। 1 से ज्यादा माइनस दिखे तो अब माइनस माइनस प्लस का लफड़ा ही खत्म। 1 से ज्यादा माइनस है मतलब वो चीज प्लस ही होगी। हाँ, अगर
अकेला माइनस है तभी जाके वो माइनस होगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा माइनस आ गए तो समझो फिर उससे प्लस होने से कोई नहीं रोक सकता बस। लेकिन साइन काय का लगाना है अपन को, माइनस का। तो आपको मैं सिखाने क्या जा रहा हूं कि अगर सिंगल माइनस है तो आंसर माइनस होगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा माइनस हो तो कोई माइनस प्लस के लफड़े में अब आपको नहीं पढ़ना है। आपको देख लेना है जितनी चीजें आपके सामने हैं, अगर उसमें एक से ज्यादा माइनस है तो बस आपको प्लस कर देना है। समझ गए आप लोग? ये बेसिक वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था। मैथ्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस चीज़ों के लिए, तो मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। आपको अगर किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें ज़रूर बताइए। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट से हम आगे बढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वरना तो कोई बात ही नहीं है। थैंक यू।